एक नया मुनासिब लवबर्ड का अगर सेटअप लगाएं तो उस पर कितना खर्चा आता है, आज हम कैलकुलेशन करेंगे और हिसाब लगाएंगे कि आखिर पैसा लगता कितना है सेटअप बनाने में, और पिंजरे कितने के आते हैं, बर्ड्स टोटल कितने तक के पड़ जाएंगे, टोटल ओवरऑल इस टाइम पर कितना खर्चा आ जाएगा एक मुनासिब नॉर्मल सेटअप छत के ऊपर बनाने में। क्योंकि सब लोग जो है वो वीडियोस देखते हैं और उनको खाली यही पता होता है कि एल्बिनो रेड आई इतने का है, पारब्लू इतने का है, वो सोच रहे होते हैं खाली, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि आखिर पूरा जो सेटअप लगेगा, सेटअप में खाली परिंदे तो नहीं लगेंगे ना, पिंजरा भी लगेगा, उसका मास्टर केज बनवाना पड़ेगा छत के ऊपर। भाई मिसाल के तौर पे मास्टर केज अगर आप नहीं बनवाते, देखिए मास्टर केज क्या होता है, एक जंगला होता है, कमरे नुमा बनाते हैं छत के ऊपर, एक कमरे के साइज का होता है या दो कमरों के साइज का होता है, जितनी आपकी गुंजाइश हो, ये जंगला होता है पूरा, ठीक है, साइड में एंगल्स होते हैं और बीच में जाली होती है। इसको इसलिए बनाया जाता है ताकि पिंजरे इसके अंदर रखे जा सकें। अब इसके बनाने की जो अहम वजह है वो ये होती है कि भाई छत के ऊपर परिंदे हैं, कौवा भी आता है, बिल्ली भी आती है, 100 मसले मसाइल होते हैं। आप इतना पैसा लगाओगे, महंगी चीजें लेकर आओगे, परिंदे खरीदोगे, टाइम दोगे, इतनी इन्वेस्टमेंट करोगे, तो वो ऐसे खुली छत पे नंगी तो नहीं छोड़ोगे ना आप चीजें कि बिल्ली जो है वो पंजा मार के चली गई, बच्चे को जख्मी कर दिया, कौवे ने टांग खींच ली, या आपका कोई पैरेट जो है वो पिंजरे का गेट खोल के बाहर निकल के उड़ गया, भाग गया। और कभी कभार ऐसा होता है पिंजरे का गेट खुल जाता है या पिंजरा टूटा हुआ होता है, कहीं से तार निकल जाती है, जंग लगा होता है, बारिश से बचने के लिए, इन सब तमाम चीजों से बचने के लिए मास्टर केज बनाया जाता है, जंगला यानी कि सेटअप बनाया जाता है जिसके अंदर पिंजरे रखे जाते हैं। अब आखिर इस पे खर्चा आता कितना है, देखें इस पे जो है ना हर एरिया का मुख्तलिफ खर्चा आता है, मैं आपको दोनों एरियाज का बता दूंगा। कराची में अगर आप मास्टर केज बनवाते हैं तो मेरे ख्याल से सीधा सीधा जो खर्चा है ना वो 3 लाख रुपए का खर्चा है कराची के अंदर, एक कमरे जितना अगर आप बनाते हैं, अच्छी जाली का, मोटी जाली लगाते हैं, मोटे एंगल लगाते हैं। देखिए बनाने को तो आप पाइप का भी बन जाएगा, कई लोग ऐसे करते हैं जो पाइप नहीं होते, जो वॉशरूम के पाइप्स होते हैं या जो पानी की लाइन के जो पाइप होते हैं, पीवीसी पाइप्स जो होते हैं, कई लोग उससे भी बनाने की कोशिश कर लेते हैं। जो गरीब लोग होते हैं लकड़ी से बना लेता है कोई, तो लकड़ी वाले काम की बात नहीं कर रहा मैं, लोहे वाले काम की बात कर रहा हूँ जो मजबूत काम है। मतलब 3 लाख रुपए तो कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको, कम से कम 3 लाख रुपए। अब इसमें जुगाड़ भी हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे आपके किसी जानने वाले का घर बन रहा है, उसका सरिया बच गया है या उसके पास लोहा पड़ा हुआ है बचा हुआ, उससे भी जो है वो एंगल, क्योंकि साइडों में 4 एंगल लगेंगे या 5 एंगल लगेंगे या 6 एंगल लगेंगे या चले 8 एंगल लगेंगे, मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, अगर आप 8 एंगल भी लगाते हो, उसके बाद एक गेट का जो है फ्रेम बनेगा लोहे से, बाकी सब टोटली जाली ही जाली है, मतलब बाकी तो सब जाली लगेगी, और जाली भी एसएस की लगेगी, स्टेनलेस स्टील की, जो अच्छी वाली जाली होती है, क्योंकि आपने एक ही बार लगानी है, जाहिर है धूप है ऊपर, हवा है, नमी है, बारिश है, छांव है, सब कुछ है ऊपर, तो ये सब तमाम चीजें फेस करने के लिए आप एक ही बार काम करोगे ना। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर पैसे ना हो तो बंदा रुक जाए, लेकिन जब काम करे तो मजबूत काम करे, क्योंकि मजबूत काम का फायदा ये होता है कि आपका आने वाला जो नुकसान है ना वो होने से बच जाता है। अब आप जुगाड़ भी कर सकते हैं इसमें, किसी रिलेटिव से बात कर लें, किसी के पास लोहा पड़ा हुआ हो या सरिया पड़ा हुआ हो, या कोई ऐसा दोस्त है जिसका प्लाट बन गया, सब कुछ बन गया, मतलब 8-10 सरिये पड़े हुए बिला वजह फालतू पड़े हुए उसके पास, उससे कम पैसों में खरीद लें, या अगर कोई आपको फेवर कर दे कि चलो यार इसको कर देते हैं, बेचारे काम आ जाएगा, कई लोग फ्री में भी दे देते हैं अपने जानने वाले रिश्तेदार, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस जाली आपको खरीदनी पड़ेगी, और अगर आप मजदूरों से जालियां नहीं लगवाते, खुद लगा लेते हैं, तो आपका और खर्चा कम आ जाएगा। मेरे ख्याल से कराची में अगर देखा जाए तो ये काम आपका 2 लाख रुपए तक में हो जाएगा, वरना अगर आप मजदूरों वगैरह से करवाते हैं आगे पीछे और चीजें खरीदते हैं तो 3 लाख रुपए तक आपका खर्चा आ सकता है बड़े आराम से। अब बात की जाती है कि छत की, जो छत डलेगी ना वो उस पर भी खर्चा आ सकता है, जितनी अच्छी आप डलवाएंगे 4 लाख भी लग सकता है आपका, 5 लाख भी लग सकता है। मिसाल के तौर पे मास्टर केज जो है ना वो आपकी सिक्योरिटी होती है, वो सिक्योरिटी गार्ड होता है आपका। छत है खुली पड़ी है, कोई पता नहीं ऊपर चोर आ जाए, या कोई पता नहीं होता हालात का, कोई किसी बराबर वाली छत से कूद के आ गया रात में, 100 शरारतें करते हैं, बच्चे भी होते हैं बाजूकात, पतंग उड़ाते उड़ाते देखते हैं परिंदे रखे हुए हैं तो वो कूद जाते हैं। अब छोटे हैं उनको पता तो नहीं है, कोई आपकी चीज निकाल ले या उड़ा दे या नुकसान पहुंचा दे, बाद में फिर आप क्या लड़ाई करते फिरेंगे किसी से, तो जाहिर सी बात है इसीलिए जो है वो बड़ा जंगला लगाना पड़ता है, अच्छा जंगला लगाना पड़ता है। उस पर हो सकता है आपका मैक्सिमम जो है 5 लाख का खर्चा भी आ जाए। ठीक है, जंगले का साइज तो मुनासिब होगा एक कमरे जितना, लेकिन जितना मजबूत करेंगे उतना ज्यादा खर्चा आएगा। तो गाइज ये है तरीका। उसके अलावा सस्ता भी मैंने आपको बता दिया, 2 लाख रुपए में भी बन सकता है। और जो लोग पंजाब में रह रहे हैं, पंजाब में तो भाई बड़े कम पैसों में बहुत अच्छा काम हो जाता है, क्योंकि पंजाब में कराची की बनिस्बत महंगाई थोड़ी सी कम है। कराची में तो आपको पता है झाड़ू झाड़ू ले लो अगर सफाई करने वाली, तो वो भी कितने की हो गई है यार, झाड़ू अंदाजन कितने की होगी मुस्तफा भाई? सिंपल झाड़ू लगाने वाली बता रहे हैं कि 200-300 रुपए की झाड़ू है, 200 से 300 रुपए की। अब आप मुझे बताएं 300-300 रुपए की झाड़ू आ रही है भाई, 300 रुपए की झाड़ू क्या होता है उसके अंदर? तीले होते हैं खाली। अब आप अंदाजा लगा लें कि क्या हालात हैं। तो जाहिर सी बात है महंगाई की वजह से चीजें महंगी पड़ती हैं।
आपका ये खर्चा हो जाएगा। इसके बाद आप अगर अंदर पिंजरे लेकर आते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कितने ला सकते हैं। गाइज ऐसे ब्रीडिंग सेटअप में जो पिंजरे रखे जाएंगे ना, जैसे कमरे का साइज है आपका, एक कमरे का जो ड्राइंग रूम का साइज होता है इसकी बात कर रहा हूँ, इसमें मेरे हिसाब से देखा जाए तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 10 से 11 पिंजरे आ सकते हैं। 11 पिंजरों से ऊपर रखना फजूल है, और वो तभी आ सकेंगे जब आप छोटे छोटे पिंजरे खरीदेंगे। तो छोटे पिंजरे खरीदने का फायदा नहीं है। कम से कम भी 1.5 बाय 3 फुट का साइज रखें आप। अगर आप 1.5 बाय 3 फुट का साइज रखते हैं तो भाई आपके पास 10 पिंजरे 11 पिंजरे आ सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। अब 1.5 बाय 3 फुट का जो पिंजरा है, या मिसाल के तौर पे 2 बाय 3 फुट का जो पिंजरा है, 2 बाय 3 फुट का, इसका कितना मतलब के खर्चा आ सकता है। भाई 2 बाय 3 फुट का लेना, 1.5 बाय वाला मत लेना, 2 बाय वाला ले लेना। उससे क्या होगा, बड़ी स्पेस मिल जाएगी परिंदों को अंदर। आपको भी अगर पट्टे वट्टे जमा करने होंगे तो यही पिंजरे आपके काम आ जाते हैं। अच्छा गाइस, 2 बाय 3 फुट के जो पिंजरे हैं, 2 बाय 3 फुट का एक पिंजरा भी इस वक्त पड़ रहा है कम से कम भी 18,000 में, ज्यादा से ज्यादा 22,000 में। तो हम ज्यादा से ज्यादा लगाते हैं ताकि कोई अगर 4-5 महीने बाद वीडियो देखे या 1 साल बाद देखे तब भी उस कंपैरिजन करवा पाए वो ना। तो हम 22,000 का एक पिंजरा काउंट कर रहे हैं मिसाल के तौर पे। अब देखें, वो तो आपकी मर्जी है ना। ये मैं आपको खर्चा बता रहा हूँ नॉर्मल सेटअप का। मतलब बचत तो इसी तरह होगी, महंगाई के दौर में महंगा सेटअप डालना पड़ेगा ना, पिंजरे भी अच्छे लेने पड़ेंगे। भाई 22,000 का एक पिंजरा है, अब आप 10 लगा लो, 10 पिंजरे ले रहे हो, मिसाल के तौर पर 10 ले रहे हो, तो भाई 2,20,000 का आपका ये खर्चा हो गया पिंजरों का। और आपने जंगला बनवाया था जो मास्टर केज, 3.5 लाख रुपए लगा लेते हैं, जानबूझ के ज्यादा लगा लेते हैं, ठीक है गाइस, ताकि वो फिर आगे जाके आपको अगर पैसे बचते हैं तो आपके लिए अच्छा हो जाए। सो ये टोटल मिला के ना अभी तक केजेस और मास्टर केज का मिला के बन रहा है आपका 5,70,000 रुपये। 5,70,000 रुपये का ये टोटल बिल आ रहा है। और केजेस भी इसमें शामिल हैं और साथ साथ इसमें मास्टर केज का भी ऐड है। अच्छा, वॉइस एकदम चेंज हो गई बिकॉज लाइट चली गई है, खामोशी हो जाती है, तो फिर उसके हिसाब से आवाज़ थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ जाता है। अच्छा, इसमें जो है वो 5,70,000 रुपये जो है वो अलग कर लेते हैं, ठीक है। 5,70,000 रुपये अलग हो गए। अब जो फिजिबिलिटी निकाल रहे हैं, जो बर्ड्स की कैलकुलेशन निकाल रहे हैं, वो बर्ड्स की कैलकुलेशन निकालते हैं। देखें, अगर 10 केजेस हैं आपके पास, ठीक है, मिसाल के तौर पे आपके पास 10 केजेस हैं और हर केज में 4 पार्टीशन है, यानी कि 4-4 खाने हैं उसके अंदर, ठीक है, 4 पोर्शन का केज है। तो 10 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो 40 खाने हैं आपके पास, 40 पोर्शन हैं आपके पास। इसमें तकरीबन 40 पेयर आपके आराम से आ सकते हैं, ठीक है। 10 पिंजरों की बात हो रही है, 40 पेयर आराम से आ सकते हैं। अब आज के दौर में अगर आप कोई एक पेयर लेते हैं, मिसाल के तौर पे एक पेयर लेते हैं, कम से कम भी, मैं कम से कम बता रहा हूँ आपको, एल्बिनो रेड आई और ब्लैक आई अगर आप लेते हैं, ये एल्बिनो रेड आई का पेयर लेते हैं मिसाल के तौर पे, एल्बिनो रेड आई का पेयर इस वक्त चल रहा है 30 से 35 हज़ार रुपये। आप 35 हज़ार रुपये लगा लें, ठीक है। आपने 35 हज़ार रुपये का एल्बिनो रेड आई का पेयर लिया, ये आजकल कम से कम पैसों में ये चल रहा है, ठीक है। रेड आई से कम तो फिर बात ही नहीं कर सकते ना, आपको पता है कि आपको प्रॉब्लम होगी, बाद में अर्निंग में प्रॉब्लम होगी। अच्छा, इसको हम 35,000 को मल्टीप्लाई करते हैं 40 से। सो गाइज ये तकरीबन समझ लेंगे 14 लाख रुपए का बिल बन रहा है। 14 लाख का बिल बन रहा है। 14 लाख प्लस 7,000, 7 लाख, सॉरी 7,05,50,000, 7,50,000, ये आपका भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा बिल बन गया, ये देखें। सो गाइज ये 21.5 लाख रुपए का बिल बन रहा है। ये मुनासिब सेटअप है जो मीडियम सेटअप कहलाता है। अब इसमें अगर आप इससे भी कम म्यूटेशन के बर्ड्स उठाएंगे ना तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन आप बना नहीं सकते, सही से कमा नहीं सकते आप। लेकिन अगर किसी के पास पैसे कम है तो वो 21.5 लाख का तो लगाएगा नहीं। लेकिन अगर आपने मुनासिब सेटअप भी खोलना है कि चलो आपको आसरा बन जाएगा, अर्निंग शुरू हो जाएगी, तो वो इसी तरह के सेटअप से होती है। कम से कम भी 21-22 लाख रुपए का खर्चा है, 21.5 लाख से 23 लाख रुपए तक का ये खर्चा है, ठीक है। अगर आप इससे कम यानी कि म्यूटेशन बर्ड्स उठाते हैं, सस्ते उठाते हैं, तो वो आपका खर्चा और भी कम आ जाएगा, लेकिन फिर आपकी इनकम भी फिर उसी हिसाब से चलेगी। फिर वही रोना धोना होता है, बर्ड्स बिक नहीं रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो रेड आई जो है वो सबसे मुनासिब जो म्यूटेशन चल रही है वो रेड आई चल रही है, और इसके रेट भी इस तरह के हैं। तो उसकी मैंने सेटअप की आपको बता दिया कि भाई इतना इतना खर्चा आ जाएगा आपके ऊपर। अब इसके अलावा अगर किसी के पास मिसाल के तौर पे 12 लाख है, 15 लाख है, तो वो भी काम शुरू कर सकता है, लेकिन फिर वो अपने हिसाब से ही चलेगा। उसमें फिर वो देखेगा भाई क्या करना है, मास्टर केज बनाना है, अंदर क्या छोड़ना है। हाँ, ये कर सकते हैं आप, स्टार्टिंग में कम पेयर ले लें। भाई आप 2 केजेस ले लें और उसमें आप तकरीबन 4-8 पेयर रख लें, 8 पेयर डाल लें। तो उससे ये होगा कि आप, जाहिर सी बात है, फ़ौरन तो अर्निंग शुरू नहीं होगी, आहिस्ता आहिस्ता आपको सेटअप बढ़ाना पड़ेगा। थोड़ी बहुत अर्निंग होगी, कम अर्निंग होगी। जितना आप इनपुट डालते हैं, जितने महंगे पेयर डालेंगे उतनी महंगी अर्निंग होती है, जितने आप सस्ते डालेंगे उतनी आपको फिर आगे अर्निंग भी कम मिलेगी। तो ये तरीक़ेकार है, आप कम से भी शुरू कर सकते हैं, मैक्सिमम यही है। यानी कि जो मीडियम लोग हैं जिनके पास इतना एबिलिटी है कि वो 20 से 25 लाख रुपया जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो अपने घर पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मैंने आपको पूरी फिजिबिलिटी पकड़ा दी।
अब नेक्स्ट वीडियो का आपने इंतज़ार करना है, वो बहुत ही ज़बरदस्त होगी। उसमें क्या बताएँगे, उसमें ये बताएँगे कि ये जो सेटअप पूरा लगा है, इससे अर्निंग कितनी आएगी? मतलब अगर 20-22 लाख रुपए का सेटअप है, तो उससे अर्निंग कितनी आ सकती है, वो हम कैलकुलेट करेंगे। इसी का अगला पार्ट होगा वो इंशाल्लाह ताला। सो गाइज़, जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीज़न आ चुका है। अगर आप में से किसी को भी बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए, तो आप ऑर्डर पर हमसे मँगवा सकते हैं। अगर किसी के पास चिक्स मर जाते हैं, पेरेंट्स पाल रहे हैं, फिर भी चिक्स मर जाते हैं, तो फिर उसके लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है चिक्स को बचाने के लिए। ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड आता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। प्रोटीन लिक्विड भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा, ब्रीडिंग बूस्टर प्लस हैंड फीड और सॉफ्ट फूड बूस्टर भी यही है, 3 इन 1 है। ये चीज़ भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। हैंड फीड करवाने वाला इंजेक्शन, उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोज़ल भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और अगर आपके बर्ड्स में लाइसेस हो रही हैं, तो एंटी लाइसेस स्प्रे भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। सो गाइज़, इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए, मैं ऑल ओवर द पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। घर बैठे कोरियर कंपनी आपके घर पे डिलीवर करके जाएगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है? जो भी चीज़ चाहिए उसका नाम लिखें और सेंड कीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।